हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सीयूटी बाय अड्डा 24/7। माय नेम इज अनीता शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स के बारे में। क्या ये दोनों सेम होते हैं या फिर इनमें डिफरेंस क्या होता है? तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस को समझेंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्या ये दोनों सेम होता है, और अगर सेम होता है तो दोनों में किस तरह की सिमिलरिटीज होती हैं और डिससिमिलरिटीज किस टाइप की होती हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों को बहुत अच्छे से समझना है। काफी सारे बच्चे इस बात को लेकर भी कंफ्यूज होते हैं कि मैम हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है और यूपीएससी के लिए हमें क्या लेना चाहिए, इसमें से बीए प्रोग्राम हमारे लिए अच्छा होगा या बीए ऑनर्स हमारे लिए अच्छा होगा। अगर हम लेक्चरर बनने वाले हैं, अगर हम प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो इन दोनों में से क्या लें ताकि हमें अपने सब्जेक्ट पर एक अच्छी कमांड हमारी बन जाए। तो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की ये वीडियो। ठीक है, तो बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम में सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं दोनों में कि ये दोनों सेम हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनकी डेफिनेशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि दोनों में सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज क्या है। तो बात करते हैं हम इन द टर्म्स ऑफ द ड्यूरेशन। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करें, एडमिशंस की बात करें, तो प्रोसेस एवरेज फी बीए प्रोग्राम ऑनर्स आर सिमिलर। मतलब कि अगर बीए प्रोग्राम या बीए ऑनर्स की ड्यूरेशन अगर मानी जाए तो दोनों की सेम है, मतलब 3-3 साल दोनों की है। ठीक है, पहली बात तो हमने क्या किया, हमने ड्यूरेशन पर बात कर ली कि दोनों की ड्यूरेशन जो है वो सेम होती है। एलिजिबिलिटी क्या होती है? एलिजिबिलिटी होती है कि आपकी क्लास 12th के बाद आपको क्लास 12th में आप पास आउट हो गए तो अब आपको चूज करना है कि दोनों में से क्या लेना है। तो एलिजिबिलिटी दोनों की क्या होगी, क्लास 12th के आप पास आउट होने चाहिए। ठीक है, 50% मार्क होने चाहिए। एडमिशन प्रोसेस भी दोनों का सेम होता है। ठीक है, दोनों की एलिजिबिलिटी भी सेम होगी, एडमिशन प्रोसेस भी सेम होता है। एवरेज फीस का एवरेज भी दोनों का लगभग सेम ही होता है, बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम का। तो ये क्या हो गई, ये इसकी सिमिलरिटीज हो गई है। क्लियर है, ये इसकी क्या हो गई, सिमिलरिटीज हो गई है। अब बात करते हैं किसकी आगे की। तो आगे की बात पर क्या आता है कि द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स। ठीक है, तो यहां पर दोनों में हम क्या करेंगे, बेसिक डिफरेंस हम समझने वाले हैं। ठीक है, बेसिक डिफरेंस हम समझने वाले हैं बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स में। दैट बीए ऑनर्स रेफर्स टू स्टडी अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मतलब कि बीए ऑनर्स में हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट को क्या करते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम उसी में स्पेशलाइजेशन करते हैं, और बीए प्रोग्राम में हम डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये कि बीए जो ऑनर्स होती है वो किसी एक सब्जेक्ट में अगर आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दूं छोटा सा, अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं, हिस्ट्री में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, ज्योग्राफी में या पॉलिटिकल साइंस में या इकोनॉमिक्स बनना चाहते हैं, तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो बीए ऑनर्स होता है, जिसमें पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस किया जाए और उसी में आप उसकी स्पेशलाइजेशन हासिल करते हैं। ये क्या हो गया, बीए ऑनर्स हो गया। बीए प्रोग्राम होता है कि आपको उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप मान लीजिए यूपीएससी की तैयारी करें तो यूपीएससी में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और काफी सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। तो इनमें क्या होता है कि अगर कोई बच्चा यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है और वो सोच रहा है अभी प्रिपरेशन करने के लिए कि मैं बीए ऑनर्स लूं, मेरे लिए अच्छा होगा, या फिर मैं बीए प्रोग्राम के थ्रू अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन करूं, तो मेरे हिसाब से बीए प्रोग्राम जो है वो आपके लिए दी बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स की आपको नॉलेज बन जाएगी। क्लियर है ये बात? अब बात करते हैं आगे की। तो बात आगे की क्या होती है कि दोनों में डिफरेंसेस समझ लेते हैं। तो डिफरेंस क्या है, बीए प्रोग्राम इज इन विच दे विल हैव द मोर जनरल नॉलेज फॉर 2 और 3 सब्जेक्ट। बीए प्रोग्राम में मैंने अभी क्या बताया, डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं, तो इसमें आपकी नॉलेज जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट को लेकर के बिल्ड हो जाती है। ठीक है, तो आपकी नॉलेज एक्सप्लोर हो रही है डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेकर। अब अगर हम बात करें कि वाइल द ऑनर्स में क्या होता है कि आप एक सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ बना लेते हैं। अगर आपको प्रोफेसर बनना है, अगर आपको टीचर बनना है, ठीक है, तो आप एक सब्जेक्ट्स में जो है स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और उसके हिसाब से फिर आगे अपना करियर आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं कि बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स में करियर स्कोप क्या है। अभी तक हमने समझ लिया कि दोनों की जो है वो टाइम ड्यूरेशन दोनों का एक हो गया। ठीक है, और सेम होता है, एलिजिबिलिटी सेम होती है, उसके बाद इसकी जो फी का क्राइटेरिया होता है वो दोनों का लगभग सेम होता है। ठीक है, फिर इसमें सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज समझ लिए हमने क्या क्या होती हैं। क्लियर? अब बात आती है कि मैम आप ये बताइए कि बीए प्रोग्राम में किस तरह के करियर ऑप्शन है। तो बीए प्रोग्राम में करियर ऑप्शन आप
इस तरह से ले सकते हैं कि अगर कोई सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तो उसमें आप बीए प्रोग्राम में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के थ्रू आप सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है इसके अलावा, अगर सिविल सर्विस आप के एग्जाम दे सकते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट की आपको नॉलेज मिल जाती है। पब्लिक प्लानिंग की आप सोच सकते हैं, और कम्युनिटी सर्विस आप कर सकते हैं, रिलीजियस स्टडीज भी इसमें आप कर सकते हैं, प्रोफेशनल राइटर्स भी आप बन सकते हैं, परस्यूइंग अ डिग्री इन एमए, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, आप एमए भी कर सकते हो, ठीक है। और बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर भी आप बन सकते हैं, बिकम अ डाटा साइंटिस्ट भी आप कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं, बिकम अ मैनेजर एमबीए। तो इसके थ्रू, बीए प्रोग्राम के थ्रू आपका करियर ऑप्शन जो है इस फील्ड में जाकर के आप अपने करियर को बना सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बीए प्रोग्राम, अब चलते हैं अपने बीए ऑनर्स की तरफ। तो जो भी स्टूडेंट बीए ऑनर्स करने की सोच रहे हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में है, ठीक है, तो उनका करियर ऑप्शन क्या होगा कि स्टडी फर्दर इन योर सब्जेक्ट एमए। तो आप जिस भी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, मतलब मास्टरी कर सकते हैं उसमें, एक तरह से सब्जेक्ट का पकड़ बनाने के लिए। बिकम अ मैनेजर, एमबीए करके फिर आप एक मैनेजर बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पेशलाइज्ड इन द बिजनेस एनालिटिक्स, उसके बाद है बिकम अ डाटा साइंटिस्ट, डिप्लोमा इन डाटा साइंस, ठीक है। तो आप इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग, तो इसमें पीजी सर्टिफिकेशन होता है ये, ठीक है। तो आप इसको भी कर सकते हैं अगर आप सोच रहे हैं बीए ऑनर्स करने की पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, बिकम अ लॉयर भी कर सकते हैं एलएलबी के बाद, ठीक है। और जर्नलिज्म का कोर्स भी कर सकते हैं। तो जर्नलिज्म आपको पता है ना कि बहुत सारी ऐसी फील्ड्स होती हैं, जैसे आपको न्यूज़ रिपोर्टर बनना है या न्यूज़ रीडर बनना है, ठीक है। तो इस तरह की आप जर्नलिज्म में भी अपना करियर बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका बीए ऑनर्स को लेकर आपके करियर ऑप्शन हो गए। अब बारी आती है कि मैडम आपने ठीक है करियर ऑप्शन भी बता दिए, आपने सब कुछ बता दिया, तो आप ये बताइए, मुद्दे की बात पर आते हैं कि इसमें सैलरी किसको कितनी मिलेगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इसकी सैलरी की, तो सैलरी में हम यहाँ पर देखते हैं कि ये डेजिग्नेशन है और ये एवरेज सैलरी है। एवरेज का मतलब यहां से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो एवरेज सैलरी मतलब इसी के आसपास में, ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो देख लीजिएगा, ठीक है। कंटेंट राइटर की जो है वो 2.6 जो है वो एलपी होती है, मतलब पर एनम होती है। और इसमें क्या होता है कि लैक्स में है ये, 2.6 लैक्स में, ठीक है। उसके बाद आपका हिस्टोरियन आर्कियोलॉजिस्ट हो गया, तो उनकी 5 लैक्स के आसपास होती है। अब जो काउंसलर होता है तो उसमें 3.5 लैक्स पर एनम होती है। नेक्स्ट आता है आपका ऑथर्स, ये हो गया आपका 4.5 लैक्स पर एनम, इनकी सैलरी होती है। नेक्स्ट होता है आपका न्यूज एंकरिंग के लिए आपको दिया जाता है 3.29 लैक्स पर एनम। तो ये सैलरी का क्राइटेरिया है जो भी बीए प्रोग्राम में और बीए ऑनर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको दे दी गई है, ठीक है। अब जाते जाते आपके लिए एक मोटिवेशन कोट देखिए। मोटिवेशन कोट क्या है कि एक टीचर जो है ना आपके लिए दरवाजे खोल सकता है, आपके लिए डोर्स ओपन कर सकता है, लेकिन एंटर तो आपको खुद को करना है ना। कहने का मतलब ये कि टीचर आपको नॉलेज दे सकती है, लेकिन नॉलेज लेना तो आपको पड़ेगा ना। इसलिए हमेशा नॉलेज जब भी जहां से भी मिले, चाहे वो किसी टीचर से मिले, छोटे बच्चे से मिले, जहां से मिले उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो हमें सीखने को मिलेगा। इसलिए सीखने के लिए कभी आप पीछे मत हटिए, हमेशा अपने आप को किसी भी काम को सीखने के लिए आगे बढ़ते रहिए। क्लियर। अब बात करते हैं किसकी, कि अगर आप हिस्ट्री उसमें बीए प्रोग्राम या बीए ऑनर्स में एक अच्छी कमांड लेकर जाना, एक अच्छा बेस बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये है हमारा कोर्स, ठीक है। कौन सा, हमारा CUET बैच समर्थ का ये बैच है, ठीक है। ये आपका कौन सा, बिल्ड योर करियर, ठीक है। तो इसमें आपको क्या है, मास्टर स्पोकन और इंग्लिश प्रोफेशनल, मतलब आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए भी इस तरह के कोर्सेज CUET अड्डा 24/7 की तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये एम्बिशन बैच है, ये आपका सारथी बैच है, जिसमें कि करियर काउंसलिंग के बारे में आपको बताया गया है। और ये CUET का महापैक है। तो इसमें से जो भी आप कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो जल्दी जाइए, क्योंकि बच्चे आने वाले टाइम में एग्जाम भी जल्दी होगा। 2024 CUET का 2024 का जो एग्जाम होगा वो मई में जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मई में खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी 2 साल से क्या देख रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चे फेस कर रहे हैं। तो इस बार जो है वो दुगनी तैयारी के साथ ऐसा किया जाएगा, क्योंकि हर बार देखो किसी कमी को जब रियलाइज किया जाता है कि इस बार आगे आने वाले जो टाइम में इस तरह की कमी को नहीं देखा जाएगा, इस पर सुधार किया जाएगा, तो उसी में जो है वो रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं।
तो एग्जाम भी जल्दी हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम के जस्ट बाद में आपके सीयूटी के एग्जाम हो जाएंगे। तो देरी मत कीजिए, अभी टाइम है, तो अपने सीयूटी को फोकस कीजिए, क्योंकि सीयूटी अब आने वाले टाइम में एक इतना बड़ा एग्जाम बन जाएगा कि इसमें कंपटीशन उतना ही ज्यादा टफ हो जाएगा। तो अगर आपका भी सपना है दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में जाने का, तो आपका ये सपना कहीं ना कहीं से हमारे इन बैचेस के थ्रू पूरा हो सकता है। ठीक है, तो इन बैचेस को परचेज करने के लिए आपको क्या करना होगा, और मैक्सिमम डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y489, जिसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अब बारी आती है कि मैडम हम जो है, हमें अभी अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, अभी हमें सीयूटी पर नहीं सोचना है। तो बच्चे मेरी बात सुनो, सीयूटी के सारथी बैच में हो या एम्बिशन बैच में हो या महापैक में, उसमें आपको सीयूटी प्लस आपके बोर्ड एग्जाम दोनों की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। ठीक है ना। और ये जो हमारा सारथी बैच आप पीछे देख रहे हैं, इसमें सिर्फ आपको क्लास ट्वेल्थ की ही क्लासेस, मतलब इसके डोमेन सब्जेक्ट्स ही आपको पढ़ाए जाएंगे। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या साइंस के कोई स्टूडेंट है या फिर कॉमर्स के हैं, तो उनको सिर्फ मेन सब्जेक्ट ही पढ़ाए जाएंगे, जीटी इंग्लिश इसमें नहीं पढ़ाई जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं अपने राइजिंग बैच में। और अगर आप सीयूटी प्लस बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे समर्थ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। और किस तरह की आप वीडियो देखना चाहते हैं, किस तरह की वीडियो आप पूछना चाहते हैं अपनी फैकल्टी से, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय बच्चे।